सक्सेना जी, हमें पता चल चुका है कि बड़े साहब ने ज्वाइन कर लिया है। अब 1 मिनट के लिए भी आप हमारे बाबूजी का चेक रोक नहीं सकते। अच्छा भाई, बड़े साहब ने ही आपके डॉक्यूमेंट्स में 5 ऑब्जेक्शंस लगाए। पहले इन्हें करेक्ट करके ले आइए, चेक बना देंगे। बम बम भोले। हम नहीं बोले, बड़े साहब बोले। सक्सेना जी, पेपर्स। भगवान विघ्नेश्वर की जय। भगवान विघ्नेश्वर की जय। जोर से बोलो जय माता की। प्यार से बोलो जय माता की। जोर से बोलो जय माता की। प्यार से बोलो जय माता की। जोर से बोलो जय माता की। प्यार से बोलो जय माता की। जोर से बोलो जय माता की। मैया पार्वती, मतलब नवरात्रे आ गए। मैया पार्वती का धरती पे आने का वक्त हो गया और हम अभी भी घर नहीं पहुंच पाए। हमारा क्या होगा भगवान? धीरे से जाना खटियन मेरे खटमल, धीरे से जाना, अरे धीरे से जाना खटियन मेरे खटमल, धीरे से जाना खटियन मेरे। देख रही मीठे सपने, सोई है राजकुमारी। घोटक जी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मैं नहीं, आप कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। इसलिए मैंने भी तय कर लिया है कि जब तक हमारे बाबूजी का चेक नहीं मिल जाता, मैं इसी प्लेटफॉर्म पे रहूंगा। लेकिन धीरे से जाना। गुड मॉर्निंग सर। काहे की गुड मॉर्निंग? क्या हो रहा है ये सब? सर वो मैं बताता हूँ आपको सर, पिछले 1 महीने से मैं आपके ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ। आप सब लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक सीधे सच्चे इंसान को तंग करते हुए हैं। मिस्टर कोटक, मैं आपकी पूरी बात समझ गया। एक आखिरी फॉर्मेलिटी रह गई है, केसरी जी का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। क्या फिर से ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे? जी नहीं, आप चिड़ियाघर पहुंचिए, मैं थोड़ी देर में सक्सेना जी को आपके घर भेज रहा हूं। वो खुद आकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। थैंक यू सर। आराम से। थैंक यू, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको कभी रिजर्वेशन की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। घोटक केसरी नारायण, हेड टीसी, बनारस स्टेशन। थैंक यू। सर, ये क्या किया आपने? वो अभी तक बाहर वाले गणपत से मिला नहीं है। आई नो मिस्टर सक्सेना, पर मैंने कब कहा कि इनका चेक रिलीज करो? फॉर्मूला नंबर 44 लगाओ। करेक्ट है सर, एकदम करेक्ट है। हाँ भैया, क्या ब्रैकेट ओपन किया है आपने? वैसे घोटक, जिंदगी में बहुत ही कम काम है जो तूने ढंग के किए होंगे, उनमें से एक ये भी है। चलिए, कोई नई बात नहीं है बाबूजी, सक्सेना जी आते ही होंगे आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। केसरी, अब तुम हमारे विसर्जन की तैयारी करो, क्योंकि हमें लगता है बहुत जल्द तुम्हारा चेक तुम्हें मिल जाएगा। जी नहीं,
नहीं मिलेगा। मतलब कि नहीं मिलेगा। अगर अंकल जी का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो। करेक्ट है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपके सामने खड़ा दिख रहा हूं ना, और मैंने पासपोर्ट की कॉपी लगाई हुई है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हो गया ना वेरिफिकेशन। अंकल जी, अब पासपोर्ट असली है या नकली, अगर इसको वेरीफाई करने के लिए भेजेंगे ना, महीनों लग जाएंगे। इसलिए हम खुद चल कर आए हैं वेरिफिकेशन करने के लिए। हाँ, तो कौन कौन जानता है इन्हें? हम जानते हैं। बाबूजी हमारे। क्या सबूत है आपके पास? आय हाय, सबूत? कैसा सबूत? अरे मतलब कि ये केसरी नारायण है, आप जानती हैं? हमारे बाबूजी ने हमें बताया कि वो केसरी नारायण हैं, डरते डरते। हाँ। ओह, तो अंकल जी आपने इन लोगों को बहला फुसला रखा है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हरिओम हरिओम, ये झूठ क्यों बोलेंगे? ये मेरी बहू है। हाँ। अंकल जी, ये आपकी बहू है, लेकिन मैं आपकी सास हूँ। मैं जो कहूंगा वो आपको मानना पड़ेगा। किसी ऐसे इंसान की गवाही दिलवाइए जो आपको जानता हो लेकिन नहीं जानता हो। हरिओम, जानता हो लेकिन जानता ना हो, क्या मतलब? मतलब कि वो आपका रिश्तेदार ना हो लेकिन आपको जानता हो। करेक्ट है ना? पुत्र, क्या भगवान की गवाही मान्य होगी? अगर हाँ, तो हम बता सकते हैं कि यही केसरी नारायण है। बिल्कुल नहीं। आप तो एक भी शब्द मत बोलिएगा, वरना मैं सब इनकरेक्ट कर दूंगा। अंकल जी, किसी इंसान की गवाही दिलवाइए, भगवान की नहीं। बाबूजी, बाबूजी, मौसी, बाबूजी। मौसी, जिंदगी में पहली बार आप एकदम सही समय पे आई हैं। हाय दैया मोरी मैया। अरे मैं कहाँ जाके मर जाऊं बराबर से। बाबूजी ने आज पहली बार मेरी तारीफ की है बराबर से। मौसी, ये सक्सेना साहब हैं। ये इंश्योरेंस ऑफिस से आए हैं, मेरे बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, आप इन्हें दे दीजिए। अरे बाबूजी के बारे में तुम्हें जानकारी चाहिए तो मैं हूँ ना। अरे क्या क्या जानकारी चाहिए मैं बताती हूँ अभी फटाफट से। ये चांद का टुकड़ा है, ये पत्तों पे गिरी शबनम है, ये अरे झील का कमल है, ये। ओ मैडम जी, अरे ये शेरो शायरिया मुशायरे में। अभी तो आप सिर्फ ये बताइए, क्या आप इनको जानती हैं? मतलब इनका नाम क्या है, ये आपको पता है? जानती हूँ इनका नाम मैं, लेकिन क्या है इनका नाम मैं अपनी जुबान से ले नहीं सकती। अरे लीजिए मौसी, मेरा नाम अपनी जुबान से लीजिए, बताइए मेरा नाम क्या है? बाबूजी, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मैं आपका नाम अपनी इस काली जुबान से कैसे ले सकती हूँ फटाफट से? बाबूजी, अगर कल को आपको कुछ हो गया तो मोहब्बत के फील्ड में मैं तो रुस्वा हो जाऊंगी ना, फटाफट से। और मौसी, अगर आज आपने मेरा नाम नहीं लिया ना, तो मैं सारी दुनिया में रुस्वा हो जाऊंगा। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरा नाम बताइए उन्हें। अच्छा, सुनिए, ये है मेरे केसु। मतलब केसरी नारायण। सुन लिया आपने? आप खुश? नहीं, रिकन्फर्म करेंगे। तो मतलब आप यकीन से कह सकती हैं कि ये केसरी नारायण जी हैं? 100% यकीन है, यही केसरी नारायण है। सोच लीजिए, क्योंकि अगर आपकी दी हुई जानकारी जरा भी गलत निकली तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। सरकारी मामला है ये। कौन है ये आदमी? हाँ, अरे मैं इसे ना जानती हूँ उड़ावट से। मौसी, क्या कह रही हैं आप? अरे कौन हो रहे हो? मोहल्ले में नए रहने आए हो? मैं तो पहली बार देख रही हूँ इस चेहरे को। सच्ची बोल रही हूँ उड़ावट से। मतलब आप इन्हें नहीं जानती हैं? हाँ, 100% ना जानती उड़ावट से। और बताऊं, ना ही कभी जानूंगी। जा रही हूँ मैं।
सही बोलते हैं लोग, गिरगिट मौसी। आप रुकिए सक्सेना जी, मैं अभी पूरे मोहल्ले को बुलाकर लाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है बेटा, अब मुझे किसी से अपना वेरिफिकेशन नहीं कराना है। अब जा सकते हैं। अंकल जी हिम्मत मत हारिए, थोड़े से प्रसाद के साथ किसी को भेज दीजिए ऑफिस, बाहर गणपत से मिल ले, आपका काम हो जाएगा। करेक्ट है ना? करेक्ट है ना सक्सेना? केसरी नारायण जी, इस थप्पड़ की गूंज बहुत दूर तक सुनाई पड़ेगी और उस गूंज में आपका चेक कहां खो जाएगा, मिलेगा भी नहीं। नहीं चाहिए मुझे आपका चेक, नहीं चाहिए मुझे अपना पैसा। सक्सेना साहब, मैं भूखों मर जाऊंगा लेकिन गलत तरीके से अपना पैसा नहीं लूंगा। आप जा सकते हैं। बेटा, गणपति जी के विसर्जन की तैयारी करो। परंतु पुत्र। नहीं भगवान, मैंने आपको बहुत तंग किया है, लेकिन अब और नहीं। आपका विसर्जन आज शाम को ही होगा। तैयारी करो बेटा। हरिओम हरिओम। केसरी, ये क्या है? क्या बताऊं प्रभु, आपके लिए कुछ लोगों के दिलों में सारा प्यार, सारी श्रद्धा केवल 10 दिन के लिए होती है। आपके विसर्जन के बाद उन लोगों को ये तक याद नहीं रहता कि आप कौन हैं। बाबूजी, विसर्जन की तैयारियां हो चुकी है, आइए। नहीं बेटा, पहले हम लोग उन लोगों के गणपतियों का विसर्जन करेंगे जो अपने गणपतियों का ठीक से विसर्जन नहीं कर पाए। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। अब हमारे गणपति के विसर्जन का समय आया है। बाबूजी, आज तो गणपति विसर्जन है और आपने मुझे वादा किया था कि विसर्जन से पहले मेरे पैसे चुका देंगे आप। मुझे याद है चौधरी साहब, मेरी चिड़िया के कुछ अनमोल गहने अभी भी मेरे पास बचे हैं। मैं उन्हें बेचकर आपकी पाई पाई चुका दूंगा, घबराइए मत। केसरी, अगर तुम चाहो तो हम कुछ दिन और रुक सकते हैं। नहीं प्रभु, आप इतने दिन हमारे अतिथि बनकर हमारे साथ रहे, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। विसर्जन की तैयारी करो बेटा। जी बाबूजी। भगवान विघ्नेश्वर की जय, 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 भगवान विघ्नेश्वर की जय। अरे, आप फिर आ गए? टेंशन टाइट, पुलिसमैन, मीडिया मैन, गॉड मैन, तीनों एक साथ। पुलिस और मीडिया को हमने ही बुलवाया है। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा, ये बना है डुप्लीकेट गणेश, हाँ? अपने आप को भगवान कहने और भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये गणेश भगवान है, असली के गणेश भगवान। आप झूठ बोल रहे हैं बाबूजी।
मैं सबके सामने ये साबित कर सकता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो साबित कीजिए विघ्नेश्वर महाराज। तो बाबूजी, आपने सब लोगों से क्या कहा है? यही ना कि स्वयं गणपति भगवान कैलाश पर्वत से चलकर आए हैं आपका इंश्योरेंस का चेक दिलवाने के लिए और आपकी मदद करने के लिए, है ना? जी, मैंने कहा था। चलिए हम एक बार फिर मान लेते हैं कि ये सचमुच के गणपति भगवान हैं। लेकिन क्या ये आपको आपका चेक दिलवा पाए? देखिए, ये गणेश जी और मेरा आपस का मामला है, इसका आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये आप दोनों के आपस की बात नहीं है, ये जनता जनार्दन का मामला है। आप इन सब लोगों को सच्चाई बताइए कि इन्होंने आपका चेक दिलवाया या नहीं। जी बोलिए, बताइए। जी नहीं मिला। नहीं नहीं, देखिए ये हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। अरे स्वयं कैलाश पर्वत से आए हुए इनके असली गणपति महाराज इनको चेक नहीं दिलवा पाए, तो मतलब कहाँ के भगवान हैं? असली भगवान कहाँ है ये बताइए? अरे गणपति महाराज के असली अवतार तो हम हैं। और हाँ, ये बात भी हम सबके सामने साबित करेंगे अभी की अभी। ओ केसरी जी, केसरी जी, केसरी जी, केसरी जी, केसरी जी, केसरी जी। अरे ये लीजिए आपका चेक। चेक? मेरा चेक? मैं आपके घर गया था चेक लेकर, मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं, तो मैं यहाँ आ गया चेक लेकर। हरिओम हरिओम। देखना बेटा। लेकिन ये अचानक से चेक कैसे बन गया? अब केसरी जी, ये तो मुझको भी नहीं पता है। मैं ऑफिस पहुंचा तो देखा कि आपके सारे अटके हुए काम अचानक से सुलझने लग गए। बड़े सर ने भी चेक पे साइन कर दिया और बोले इसे केसरी जी को देकर आओ, इसलिए चला आया। कभी ऐसा काम अपने आप होता है क्या? ये तो विघ्नेश्वर महाराज का चमत्कार है। उनकी कृपा से ये आदमी आपके लिए चेक लेकर भागा भागा चलाया। तो भक्तजनों, मामला केसरी जी को चेक दिलवाने का था, तो किसने दिलवाया चेक? विघ्नेश्वर महाराज ने। तो गणेश जी का अवतार कौन हुआ? विघ्नेश्वर महाराज। तो गणेश जी, अब आप बताइए कि आप वास्तविक रूप में कौन हैं? पुत्र, हम कभी असत्य नहीं कहते। हम ही भगवान गणेश हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी फिर से झूठ बोल रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है। ये आदमी लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है, उन्हें भ्रमित कर रहा है। तुरंत अभी के अभी गिरफ्तार कीजिए इसे। केसरी जी, आप हट जाइए मेरे सामने से, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं अपने भगवान पर आंच नहीं आने दूंगा। नहीं, रुक जाइए। अगर हमारे बाबूजी को विश्वास है कि ये गणपति भगवान है, तो हमें भी विश्वास है कि यही गणपति जी हैं।
आपको जितना जुल्म करना है आप मयूरी पे कीजिए, लेकिन मयूरी गणपति जी को नहीं ले जाने देगी। देखिए मैडम, आप हट जाइए सामने से, वरना बवाल हो जाएगा यहाँ पर। हाँ तो हो जाने दीजिए बवाल, हम नहीं डरेंगे डरते डरते। हटाओ सबको। हाँ? हटाओ इनको, हटाओ। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। भगवान को गिरफ्तार करेंगे तो धरती पर इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। इसे रोक दीजिए, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, रोक दीजिए इसे। केसरी, तुम हार गए। निकालो मेरे 500 रुपए। ये क्या नाटक है अभी? अरे इंस्पेक्टर साहब, नाटक नहीं, ये दो दोस्तों के बीच की शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अरे अब क्या बताएं, कुछ दिन पहले केसरी ने मुझसे शर्त लगाई कि ये दुनिया को साबित कर देगा कि मैं भगवान गणेश हूँ। मैंने इसको समझाया कि अब लोग इतने भोले नहीं हैं, इनको असली और नकली भगवान में अंतर पता है, लेकिन ये नहीं माना और शर्त लगा बैठा और लो हार गया। क्यों केसरी, अब पता चला कि लोगों को सब पता है कि असली भगवान गणेश कौन है और नकली कौन है। गणेश जी, बस बस बस, आप कुछ मत बोलो, अब तो भांडा फूट गया है, मजाक खत्म। चलो मेरे 500 रुपए दे दो, वरना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। बात तो आपकी सही है गणेश जी। मैं ही बेवकूफ था जो मैं लोगों को असली भगवान के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, ये वाकई हम दोनों के बीच में एक छोटा सा मजाक था। इतना बड़ा मजाक, हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? हम क्षमा चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है, हम दोनों दोस्त ऐसी शर्तें लगाते रहते हैं, लेकिन इस बार मजाक कुछ ज्यादा ही हो गया। बहुत बड़ा कांड किया तुम दोनों ने, जेल जाएंगे आप दोनों। अरे देवेश जी, आप तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए। आप क्या शर्तें नहीं लगाते थे बचपन में अपने पड़ोसी घनश्याम के साथ? हाँ हाँ, पर तुमको कैसे मालूम? इंस्पेक्टर साहब, आप इतने बड़े आदमी हैं और इतने बड़े इंस्पेक्टर की कोई भी खबर पता करना यूं चुटकियों का काम है। और वैसे आपके बारे में कुछ और भी जानकारी है मेरे पास, कहिए तो सबको बताऊं मैं? नहीं 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 नहीं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है ना भाई, कि ये धार्मिक मामला है, यहाँ पे मजाक वजाक नहीं चलता है। ठीक है, अभी छोड़ रहा हूँ। हाँ, समझ गए ना सब लोग? आइंदा ऐसा मजाक मत करना। हाँ, चलो भाई, चलो चलो। ए इंस्पेक्टर, अरेस्ट करो ना। ए, क्या बोला? ये किसको बोला? हाँ, इज्जत से बात करो, हम वर्दी वाले हैं, समझे? ये लोग तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। तुम्हारी सच्चाई भी हमको पता है, पोल पट्टी खोल दूंगा ना सबके सामने, तो यही बदनाम हो जाओगे, समझे? समझ गए ना? हाँ? ध्यान से। हाँ, प्रणाम। चलो भाई, चलो। इस बार तो तुम लोग बच गए, लेकिन अगली बार तुम में से किसी ने भी अपने आप को श्री गणेश भगवान कहने की कोशिश की ना, तो फिर नहीं बचोगे दोबारा।
मयूरी के बाबूजी, आप मयूरी को हमेशा मजाक करने के लिए मना करते हैं। हाँ, लेकिन बाबूजी आज तो आपने मजाक कर लिया ना डरते डरते। बच्चों, इस मजाक में सिर्फ केसरी ही नहीं बल्कि मैं भी शामिल था। हमें क्षमा कर दो। अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब हम सबको चल के विसर्जन करना चाहिए। चलिए बाबूजी। तुम लोग चलो बेटा, हम आते हैं। क्या हुआ केसरी, इतने दुखी क्यों? क्या बताऊं प्रभु, मुझे मालूम है हमारा इंश्योरेंस का कार्य आपने ही कराया है, किंतु श्रेय किसी और को दिलवा दिया। बुरा तो इस बात का लग रहा है प्रभु कि सारा श्रेय उस विघ्नेश्वर को मिल गया। लोगों की नजर में वो भगवान बन गया और आपको किसी ने पहचाना तक नहीं। केसरी में श्रेय, प्रशंसा, आरोप, प्रत्यारोप, काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, इन सब से परे हूं। जब तक मेरे पास तुम जैसा भक्त है तब तक मुझे विघ्नेश्वर जैसे इंसान के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। बात तो आपकी सही है प्रभु, किंतु समझ में नहीं आता कि लोग पत्थरों में, तस्वीरों में और पेड़ों में भगवान को ढूंढते हैं और जब साक्षात भगवान सामने आते हैं तो उन्हें पहचान तक नहीं पाते। केसरी, भगवान का किसी आकार में या किसी के सामने आना अनिवार्य नहीं। भगवान का मतलब है आस्था, श्रद्धा, विश्वास। लोग एक बेजान पत्थर में आस्था रखते हैं, एक तस्वीर में विश्वास रखते हैं। सबसे बड़ी बात है खुद में आस्था और विश्वास रखना, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी मैं ही हूं। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। केसरी, तुम्हारे घर वाले विसर्जन के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब ये गणेश जी कहाँ गए? क्वेश्चन मार्क। तो बेटा जल्दी में थे, चले गए। उन्हें पहुंचना था वो कैलाश, मतलब ग्रेटर कैलाश पहुंचना था बेटा। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, आखिरकार चेक मिल ही गया। ट्रेन चाहे कितनी भी लेट क्यों ना हो, प्लेटफॉर्म पर आती जरूर है। सब गणपति भगवान की कृपा है। सोचो बेटा, विघ्नेश्वर जी का गणेश जी से नाराज होना, अपने आप को लोगों के सामने साबित करना कि वो खुद गणेश जी के अवतार हैं और हमारे गणेश जी असली गणेश जी नहीं हैं, और इसके लिए हमारा चेक तक हमें दिलवा देना, इस सब के पीछे कौन जिम्मेदार है बेटा? देखा जाए तो ये सब कुछ आपके मित्र के पुत्र गणेश जी की वजह से ही तो हुआ है। हाँ बेटा, बात तेरी भी सही है। भगवान की लीला अपरंपार है। इतनी बड़ी दुनिया है, कोई तो है वहां बैठा हुआ जो हम सब का ख्याल रखता है। बात तो आपने एकदम टेंशन टाइट कही है बाबूजी, और इसीलिए हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बोलो गणपति बप्पा। सॉरी मम्मी, कसम हमारा ध्यान कहीं और था। बस 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 बस। आप तो रेस करने लग गए। रेस नहीं कर रहा हूँ, हावड़ा टाइम पे है और मैं यहाँ टाइम पास कर रहा हूँ। आहा, पत्नी के साथ बिताया हुआ टाइम पास नहीं, खास होता है। ओहो, क्या बात है।
आज मेरी डेक्कन क्वीन राजधानी की तरह डायलॉग मार रही है। वो तो है। चलता हूँ, हाँ जी। बाय बाय। बाय। हरिओम। भगवान का शुक्र है कि आपको कोई चोट नहीं आई। अच्छा हम चलते हैं, बाय। चोट तो लगी है और वो भी सीधे दिल पर। भैया क्यों वे पप्पी कहीं के, तुझे क्या लगा तू मुझसे बच जाएगा? अबे पति पत्नी के रोमांटिक सॉन्ग में तू बीच में क्या कर रहा था बे? भैया हम तो बस ऐसे ही। क्या? अबे मैं और कोयल क्या कव्वाली गा रहे थे जो तू बीच में ताली बजाने पीछे पीछे आ रहा था हमारे? भैया हम ना वो बस एक्चुअली, हाँ आप दोनों इतने अच्छे मेलोडी में गा रहे थे कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। बेटा हम मेलोडी में गा रहे थे या ट्रेजेडी में, तुझे उससे क्या बे? एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद तू अगर हमारे बेडरूम के बाहर या घर के बाहर भी नजर आया ना, तेरे हाथ पैर बांध के ट्रैक पर ले जाऊंगा और राजधानी के आगे खड़ा कर दूंगा, समझा? समझ गए भैया। चल निकल, चल चल। ओ मैडम, तुम्हें क्या मैं कूड़ेदान नजर आता हूँ? नहीं नहीं, आप तो टीसी बाबू हो, माफ कीजिए गलती हो गई। अच्छा सुनिए, हाँ एक काम कीजिए ना, हमारी जबलपुर की एक टिकट निकलवा दीजिए ना, लेकिन बर्थ नीचे का ही चाहिए। नीचे का बर्थ अवेलेबल है, लेकिन ट्रेन की नीचे का करवा दूं? टीसी वाले बाबू, मेरी गलती तो बता, मेरी गलती तो बता। पंडित जी, एक तो आप विदाउट टिकट सफर कर रहे हैं, ऊपर से विदाउट सुर आप गाना गा रहे हैं। चलिए 250 रुपए पेनल्टी निकालिए। चलिए चलिए निकालिए। अरे घोटक बाबू बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? क्या बताऊं पांडे जी, सुबह सुबह जेब कट गई। एक लड़की मुझसे प्लेटफॉर्म पे टकराई और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, लड़की और पर्स दोनों गायब। अरे अरे अरे, बड़े अफसोस की बात है। बताइए, जेब कतरे स्टेशन के हेड टीसी को भी नहीं छोड़ते। विदाउट टिकट? हाँ पंडित जी, जब आपके पास पैसे नहीं है तो सफर क्यों करते हैं? टीसी बाबू, पैसे तो थे मेरे पास, लेकिन मेरी भी जेब कट गई। एक लड़की ब्यूटीफुल कर गई जेब से पैसे गुल। पंडित जी 250 रुपये दक्षिणा दीजिए सरकार को, वरना हवालात की हवा खानी पड़ेगी फुल। टीसी बाबू, हम पंडित जी हैं तो दक्षिणा देते नहीं, दक्षिणा लेते हैं। श्रीमान जी, मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, ज्योतिष विद्या का ज्ञान तो है ना, हम आपका हाथ देखकर आपका भविष्य बता सकते हैं। नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अरे आप हाथ लाइए, हाथ लाइए। अरे पहले यहाँ बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बैठिए तो सही, बैठिए बैठिए बैठिए। लाइए लाइए, हाथ लाइए, हाथ लाइए। अरे रे 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 रे, ये क्या? अरे आपके ऊपर तो शनि की बड़ी भारी दशा चल रही है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपका पर्स चोरी हो गया। क्या आपके साथ आज सुबह सुबह कोई गंदी हरकत हुई है? घोटक बाबू के साथ गंदी हरकत? हाँ पंडित जी, आज सुबह सुबह जब मैं मोहल्ले से गुजर रहा था, एक औरत ने अपना पूरा कचरा मुझ पे डाल दिया। पूरे 7 दिनों तक आपके ऊपर शनि भारी है, आपके ऊपर खतरनाक बलाएं मंडरा रही हैं। क्या? हाँ, अरे टीसी बाबू, आज तो केवल कूड़ा गिरा है, कल हो सकता है कूड़ेदान के साथ कूड़ा गिर जाए। पंडित जी, इससे बचने का कोई उपाय है?
मिल गया उपाय। अच्छा, कल सुबह सुबह घर से निकलते ही जो आपको पहला आदमी मिले, उसे आप अपना गुरु मान के सीधे अपने घर ले आइए और 7 दिनों तक उसकी अच्छी तरह सेवा कीजिए। लेकिन याद है, वो आदमी कुंवारा होना चाहिए। और एक बार अगर कुंवारा गुरु घर के अंदर आ गया तो किसी भी हाल में 7 दिनों से पहले उसे घर के बाहर मत जाने देना, उस पर कोई भी आंच मत आने देना, वरना अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। टीसी बाबू जी, मैं चलूं? जी। पंडित जी रुकिए, कुछ पैसे बच गए हैं। ये लीजिए 501 आपकी दक्षिणा। घोटक बाबू, एक बात बताइए, ऐसा कुंवारा गुरु आपको मिलेगा कहाँ? पांडे जी, चिड़ियाघर मोहल्ले में कोई ना कोई तो अच्छा और संस्कारी कुंवारा होगा ही। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।